गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। डिग्री ऑर्डर देख लिया था हमने और उसके बाद फिर कैसे फॉर्मेशन होता है वो देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन आपको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो है इसी में से आएंगे, मतलब 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप का अभी बताऊंगा। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में जो कुछ बच गया है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखो। आइए, ये 6 टाइप का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 टाइप का क्वेश्चन है। 6 टाइप को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें आती है। सबका मैं एक एक एग्जाम्पल बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा। इसमें मेन इंट्रीगेशन है। +2 का कोई भी किताब ले लो, उसमें से इंट्रीगेशन आप याद कर लो। 50-60 इंट्रीगेशन है, वो याद कर लोगे, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा रूल है उसको याद रखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, इसलिए मैंने वहाँ पे घेर रखा है। वो चमक रहा है वहाँ पे, उसको छोड़ दो। जब वो चमक रहा है तो उसको आप लोग छोड़ दो। यहाँ से मैं बताऊंगा ही नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब कहने क्या है कि यहाँ से जो है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे। चलिए आइए, पहला ध्यान से देखो। पहला टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx = fx हो। मतलब कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, dy/dx हो, और जो कि फंक्शन हो किसका, x का कोई फंक्शन हो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं dy/dx = दिया हुआ है x डिवाइड में x² + 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द, ये सब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख देता हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा है, पहले हम देखेंगे इन 6 में से किस फॉर्म में हम कर सकते हैं। 6 में से कोई फॉर्म में अगर कर दिया जाए और किसी से भी निकाल लिया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट अलग आता है, इसलिए थोड़ा सा कांस्टेंट के वजह से 6 के 6 में से जब निकालोगे तो आपको हल्का हल्का डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस फॉर्म में है तो आराम से निकल जाएगा। मान लेते हैं कोई इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, अगर कोई इसी फॉर्म में है तो इसलिए इस फॉर्म में हमें ये मानना पड़ता है, ठीक है। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। बनाने का तरीका क्या है कि इसको क्या करो कि dy यहाँ है, dx यहाँ है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमेशा हमेशा याद रखो कि जो dy है और जो dx है इसको सेपरेट कर दो। मतलब dy यहाँ है तो dy यहाँ लिख दिया। अब देखो dx को इधर ले जाएंगे क्योंकि x का टर्म सब उधर है, x² + 1। देखो dy/dx = f(x), ये फंक्शन x का है, ठीक है, ऐसा टर्म रहे। ये dx को यहाँ ले गए, dx को अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। dy का इंटीग्रेशन y होता है, x/x² + 1 ये बाय पार्ट से निकलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन बाय पार्ट्स अभी हम लोग देखे नहीं हैं, इसलिए एक कुछ हर चीज़ में कुछ कुछ फार्मूला हम बताए चले जाएंगे। जैसे मान लो एक हमें फार्मूला याद रखना पड़ता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड में f(x), अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है log ऑफ mod f(x) प्लस में c। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो। मतलब कि अगर मान लो ऊपर में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ऊपर में मान लो 2x है और नीचे में मान लो x² + 1 है, तो ज़रा देखो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन हम करें, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा।
मतलब अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो एफ डैश एक्स निकलता है। डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, मतलब यही 2x है, मतलब यही आपका क्या है, एफ डैश एक्स है। तो अगर इसी फॉर्म में रहे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला, मतलब एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा होता है। ठीक है। अब मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज डैट हम मानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आएगा, और चूंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, तो हम माइनस यहाँ पे माइनस ऊपर एक, मतलब अगर माइनस का है ये, तो अगर ऐसा रहेगा तो हम सीधे लॉग ऑफ कॉस एक्स हम लिख देंगे। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये मेन फॉर्मूला, इसको याद रखो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे x बाय 2x प्लस 1 है। अगर बाय पार्ट से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ये एक फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। कैसे हम लोग इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंशिएशन में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, 0/0 फॉर्म रहता है तो ऊपर नीचे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अब करना क्या है भाई यहाँ से कि आपको इसको इस तरह से बनाना है। मान लो कि हम यहाँ पे 1/2 कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 कर दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ बच जाएगा, और ये x पहले से था, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से था। अब देखो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसका मतलब ये इसी फॉर्म में है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। तो y इजकल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा है लॉग ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, यही क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन कहेंगे, हाँ भाई सॉल्यूशन जो है यही हो गया। क्लियर है, इसको नोट कर लो जल्दी। नोट हो गया। अब आइए पहला टाइप का हमने पढ़ लिया। दूसरा टाइप का कुछ ऐसा रहे कि dy बाई डी एक्स, मान लो ये सेकेंड टाइप का जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा रहे dy बाई डी एक्स जो है किसका फंक्शन हो, y का फंक्शन हो। अगर y का फंक्शन हो तो चलो हम मान लेते हैं कि एक 1/y² प्लस एक ले लेते हैं क्या, साइन y, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन y। चलो ये मान लो हमें दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पहले देखें कौन से फॉर्म में है। देखो dy बाई डी एक्स है और ये क्या है, एफ वाई के फॉर्म में है, तो सिंपल सी बात वही करना है, बार बार सब में डी और डी सोल्व करना है, डी वाई को अलग करना है, डी वाई यहाँ है, इसको यहाँ लाओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई हो गया। अच्छा डी एक्स को इधर ले जाओगे तो ये डी एक्स हो गया। देखो वाई वाला सब एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ, बस सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई डी वाई, यही तो है, इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स निकालना है। जो ध्यान से देखो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि सबको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। प्लस साइन वाई का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस वाई, तो माइनस ऑफ कॉस वाई लिख देंगे। ठीक है। चलिए आगे आइए, इजिकल टू ये क्या होगा, ये तो x हो जाएगा और प्लस का c, बस यही आपका हो गया क्या, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। देखो एक बार बस तरीका जान जाओगे सबका बनाने का तो समझ लो कि सब के सब आपका बन जाएगा आराम से। ठीक है, बस एक तरीका जाना चाहिए। अब तो प्रॉब्लम हल्का और भारी तो वो तो बात की बात है, प्रैक्टिस का चीज़ है। अब देखो तीसरा आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब है कि जितने भी x वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लो, y वाले टर्म को एक तरफ कर लो।
जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको सेपरेट कर लो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2xy। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। जैसे ही पूछा जा रहा है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई चलो हम कुछ कर सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स क्या इस फॉर्म में ला सकते हैं या इस फॉर्म में ला सकते हैं, देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स को हम जब अलग कर लें, इधर अगर 2xy है तो नीचे में x प्लस 1 हो जाएगा। हम इसको नहीं कर सकते, ना तो ये टोटली x का फंक्शन है ना टोटली एफ वाई का फंक्शन है, ये f और एक्स वाई सब का मिला जुला फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ना तो इस फॉर्म में आ पा रहा है ना तो इस फॉर्म में, इसलिए हमें इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ी। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो x को अलग कर लो, y को अलग कर लो। वैसा अगर हम करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये कर लो dy इंटू एक्स प्लस dy हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको देखो x वाले को एक तरफ करना है ना, y वाले को एक तरफ करना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो सिर्फ y का टर्म यही है तो इस y के टर्म को इधर ले आते हैं। तो dy तो यहीं रहने दिया और ये वाले टर्म को y को यहाँ ले आया, इजिकल टू इस dx को वहाँ ले गए। तो वहाँ 2x पहले से बचा था और dx यहाँ से ले गए और x प्लस 1 यहाँ पे किया। देखो सारे के सारे टर्म एक तरफ हो गए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट लगा दो। अब चूंकि dy बाई वाई, देखो भाई याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है log ऑफ x। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। तो अगर हम dy बाई वाई मतलब 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, log y होता है, इजिकल टू यहाँ पे क्या बना हुआ है 2x बाय एक्स प्लस 1, यही तो बना हुआ है। अच्छा 2y बाई एक्स प्लस 1 अगर ऐसा बना हुआ है तो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 2x बाई एक्स प्लस 1 तो हम कर नहीं सकते, इस 2 को हम बाहर जरूर ले सकते हैं, उसको हटा दो यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम एक काम तो कर ही सकते हैं, क्या यहाँ पे +1 और -1 तो दे ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं और dx तो था ही, ऐसा हम इसलिए करते हैं इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, देखो log y इजिकल टू 2 तो यहाँ था। अब क्या कर सकते हैं, ये x प्लस 1 है ना, इसको इसके साथ ले सकते हैं, x प्लस 1 डिवाइड में ये वाला x प्लस 1 यहाँ आएगा, फिर माइनस देंगे। अलग अलग हम कर सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1, ये हम कर सकते हैं और सबको अलग से इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, log y इजिकल टू 2 टाइम्स, अच्छा ये तो कट गया और यहाँ पे dx होगा, ठीक है। तो कट गया तो ये क्या बचेगा, कट के 1 बच गया, 1 dx मतलब x हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। अभी हमने बताया 1 बाय एक्स का क्या होता है, log x होता है। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 का क्या होगा, अगर यहाँ पे डिग्री सिर्फ 1 हो तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर यहाँ डिग्री स्क्वायर हो तब फिर से उसको इसको भी करना पड़ेगा 2x², इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर डिग्री 1 हो तभी काम करेगा, ये याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ x प्लस 1 प्लस का c, यही आंसर हो गया आपका। अब जो ऑप्शन में रहेगा सजा करके लिख देना, ठीक है। इसी तरह से बनता है वेरिएबल से वेरिएबल का मतलब। हमने क्या बताया कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस ए है, dx है, ये तभी होगा log ऑफ x प्लस ए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तब ये फॉर्म नहीं होगा, तब बाय पार्ट से बनेगा। या फिर याद रखना पड़ेगा, या मान लो कि यहाँ पे पूरा का होल स्क्वायर है तब भी ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 1 होगा तभी लॉग वाला काम करेगा। ये नोट बना करके लिख लो, ठीक है। इंटीग्रेशन में बहुत फ़ायदा करता है ये। तो 3 नंबर भी हम लोग देख लिए, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नोट हो गया। आइए अब देखते हैं रिड्यूस टू वेरिएबल से वेरिएबल। मान लो कोई एक हमें देखो भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया रहे, हमें क्या करना है ना, फॉर्म में देखना है कौन से फॉर्म में है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड 5-6 फॉर्म है जो कि हमेशा इसको लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए,
कोई भी फॉर्म में रहे, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसी फॉर्म में चेक करना है, ठीक है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 4 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। ये कहता है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इन तीनों फॉर्म में अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें रिड्यूस्ड करना पड़ेगा, किस में, वेरिएबल और सेपरेबल में। फॉर्म क्या है, ये वाला फॉर्म है, अगर ये फॉर्म है तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो हमें निकालना ही, अगर ये फॉर्म आ गया तो ऐसे बना देंगे, ये फॉर्म आ गया ऐसे बना देंगे, अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग कर देंगे। हालांकि ये तीनों वेरिएबल सेपरेबल का ही एक पार्ट है। अगर एफ ऑफ ये फंक्शन आ जाए, ए एक्स बी वाई सी वाई ऐसा कुछ, और हम इन तीनों में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो हम भी इजकल टू जो ये फॉर्म होता है इसको हम भी मान लेते हैं। उसके बाद फिर भी और एक्स में कन्वर्ट करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कैसे, वेरिएबल में क्या कर रहे थे हम, एक्स और वाई को कर रहे थे, यहाँ पे भी और एक्स को करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो देखो, अगर हमें दिया है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब इसको ना तो x में अलग कर सकते हैं, ना तो y अलग कर सकते हैं। देखो ना, अगर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो नहीं कर पाओगे अलग, वो करके हमने देख लिया है। तो अब हम कह रहा है कि भाई अगर इस वैसा फॉर्म नहीं तो ऐसा फॉर्म मिलेगा। ऐसा फॉर्म मतलब डी वाई डी एक्स और इधर कोई फंक्शन होगा ए एक्स बी वाई का। देखो ए एक्स बी वाई का फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर अगर इस फॉर्म में रहे, सीधा सा बात है, आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लोगे, क्या मानोगे, भी इजकल टू ये वाला मानोगे, मतलब लेट, यहाँ पे लेट करना है क्या, भी इजकल टू 4x प्लस वाई प्लस 1, इसको भी मान लेना है। जैसे ही भी मानोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको रिस्पेक्ट में तो डी भी बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा, इजिकल टू इसको x के रिस्पेक्ट में तो 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, हमें डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो डी भी बाई डी एक्स और माइनस का 4, यही होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके जगह पे हम भी में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ डी भी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, डी भी बाई डी एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसको तो हमने भी मान ही रखा था। अब जरा देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी प्लस 4 लिख सकते हैं क्या। अब क्या अलग हो सकता है, हाँ, डी भी बाय, इसको इधर ले आओ तो भी प्लस 4 हो गया, कहाँ गया, हाँ भी प्लस 4 हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू, चलिए ये हो गया। अच्छा अब आइए, इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, डी एक्स हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया। अब हाँ देखो, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, भी वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ, मतलब मैंने वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो जब ध्यान से देखो, ये क्या है, भी प्लस 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ भी प्लस 4, यही तो बनेगा, और ये एक्स बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब लॉग ऑफ भी को क्या माने थे, 4x प्लस वाई और प्लस 1, और प्लस में 4 क्योंकि तो भी माने थे, इजिकल टू एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस टाइप का फॉर्मूला इस टाइप का रहे तो हमें चुपचाप भी को ये मान लेना है, भी और एक्स में कन्वर्ट कर देना है, अलग अलग कर लेना है, इंटीग्रेशन लगा देना है। मेन इंटीग्रेशन किसका क्या होता है यही याद रखना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट, आइए आगे देखते हैं हम लोग। मेन है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन याद रहेगा तभी बनेगा, वरना बीच में फंस जाओगे। चलिए अब अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई,
क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें तो पता है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बोलता है उसका सोल्यूशन निकालो, तो चुपचाप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तुमको डायरेक्ट कर ही देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस में वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर लाना है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने दो, वाई इंटू वाई प्लस एक्स, देखो चाहे एक्स प्लस वाई बात बराबर है, इसको इधर ले आओगे एक्स स्क्वायर। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या इस फॉर्म में है, एक्स का फंक्शन है नहीं, वाई का फंक्शन है नहीं, ठीक है। एफ और एक्स मिला जुला फंक्शन है, तो वेरिएबल से वेरिएबल हम कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वाई एक्स के साथ आ रहा है, हम नहीं कर सकते अलग अलग। इस फॉर्म में है क्या डी वाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नहीं उस फॉर्म में भी नहीं है, कॉन्स्टेंट ही नहीं है यहाँ पे। तब आता है ये चेक करो क्या ये होमोजीनियस है क्या। तो होमोजीनियस ये कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर फाई1 एक्स वाई टी टू एक्स वाई, मतलब फंक्शन कहो, या इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, अगर डी वाई डी एक्स इस फॉर्म में है तो वहाँ पे वाई इक्वल टू वी एक्स मानना है। मतलब कहने का कि जो डी वाई बाई डी एक्स जो है, कोई एक अलग फंक्शन ऊपर में एक्स वाई का, नीचे में एक्स वाई का फंक्शन, और वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि इसको हम पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी ये भी हो जाएगा माइनस वाई एक्स, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। होता क्या है कि y का पावर 2 और एक्स वाई दोनों का, x का पावर 1 इसका पावर 1, पावर जोड़ दो, 2 पावर 2, मतलब सब टर्म का पावर सेम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 होना चाहिए, हम कह रहे हैं सेम होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पावर 3 हो जाए, 3 सब का पावर यही होना चाहिए, ठीक है। इसका पावर 2 है, इन दोनों का पावर अगर मान लो यहाँ z भी रहेगा ना, तो उसका ही पावर ऐड होगा, बात समझे। जैसे हम बोलते हैं कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, अपॉन में वाई क्यूब, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस नहीं है, क्यों, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर ऐड करते हो 3 है, तो ये तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, हाँ यही अगर यहाँ पे 3 रहेगा ना तो हम कहेंगे हाँ ये होमोजीनियस है, क्यों, इसका पावर 3, ईच टर्म का पावर 3, ऊपर पका है इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, 2 + 1 3, ठीक है, तब ये होमोजीनियस है, वरना होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ पर तो होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तब हम यहाँ पे क्या मानते हैं, यही रूल है कि ये वाला मान लेना है, मतलब तब हम y इजिकल टू वी एक्स मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और v इंटू एक्स है तो v को रखा, और x का तो 1 हो गया, प्लस u इंटू वी पे टूट रहा है, फिर x को रखा और डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू तो ये हो गई, अब क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये है ना v, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स ये हो गया, इजिकल टू माइनस का, देखो माइनस का अगर हम y रखेंगे तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी एक्स रखेंगे, ठीक है, इसी में रखते हैं माइनस और वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y वी एक्स, और ये x ये वाला तो स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा भाई। y इक्वल टू वी एक्स रख दिया यहाँ पे, और डी वाई डी एक्स की जगह पे ये चीज़ रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब जरा इसको काटो, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का v स्क्वायर माइनस का v, यही तो बचेगा। अब जरा देखो ध्यान से, ये माइनस का v अगर इधर आ जाए तो माइनस का v, या ये माइनस का v अगर इधर आ जाए तो प्लस का v, तो एक v पहले से है तो ये हो जाएगा 2v, ये वाला अगर इधर आ जाए तो प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये डी भी को यहीं रहने दो, ये डी एक्स को उधर ले जाओ, और ये वाले एक्स को इधर ले आओ। देखो वेरिएबल से वेरिएबल हो गया क्या, अलग अलग हो गया, जैसे ही अलग अलग हो गया इंटीग्रेट मार दो। बस क्या किया मैंने, समझे मैंने क्या किया, गड़बड़ा गया है तो।
चलो मैं आराम से करता हूँ। ये तो इधर आएगा ना भाई, टू भी होगा, यानी कि यहाँ पर तो ये कन्फर्म हो गया कि टू भी और प्लस का भी स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक, चलिए, और फिर प्लस का एक्स डी भी बाय डी एक्स भी होगा। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, इजुकल टू, मतलब इजुकल टू माइनस का हो जाएगा। ये तो कन्फर्म होगा, हाँ होगा। अब ये वाला चीज़ तो ऐसे है, डी भी ऊपर होना, डी एक्स ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ आएगा, मतलब डी एक्स यहाँ आएगा और ये एक्स नीचे यहाँ आएगा माइनस में, इजिकल टू डी भी यहाँ जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, मतलब भी स्क्वायर प्लस टू भी आ जाएगा। अब हो गया अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, जैसे ही इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको तो पता है क्या, ये सब नोट कर लो, नोट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे जगह वो नहीं है। चलिए, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। ये तो माइनस है, तो माइनस का 1/x का होता है log x इजिकल टू सी, कहीं भी दे सकते हो, उधर भी दे सकते हो, उधर भी दे सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ भी स्क्वायर प्लस टू भी स्क्वायर प्लस टू भी का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर भी स्क्वायर प्लस टू भी का इंटीग्रेशन चाहिए तो वैसे तो बाय पार्ट से निकल जाएगा, लेकिन बाय पार्ट से नहीं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आसान वे में निकालें। कैसे, 1/v² प्लस टू भी ही तो है ना। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब +1 - नीचे हम कर सकते हैं और ये dx लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहने का मतलब कि a² प्लस बी स्क्वायर a² प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये v+1 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक लिख दिए हम, और -1 यहाँ हो गया और ये dx हो गया, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन। अब आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्या, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक याद रख, ये आपको कल मैंने बताया था, 1/x² माइनस a² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको बता देता हूँ क्या होता है, log ऑफ 1/2 log ऑफ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log ऑफ x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए, यही होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, लॉग वाला कहाँ कब काम करेगा, जब यहाँ पावर 1 हो, पावर 1 है, काम कर जाएगा। a², या इसको भी तो स्क्वायर कर ही सकते हो, इसका क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ क्या, x माइनस ए, x तो ये पूरे को मानेंगे, x माइनस ए 1 है तो v+1 - 1 डिवाइड में नीचे क्या होगा x प्लस ए, v+1 +1, ठीक है। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक, इजिकल टू 1/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, v/v+2 प्लस का c। अब लॉग 1/v, देखो क्या कहेंगे, लॉग m/n क्या होगा, log m प्लस log n या log m माइनस log n, ठीक है। वो अब क्वेश्चन देख के करेंगे क्या होता है क्या नहीं, मतलब माइनस ऑफ log x इजिकल टू 1/2 log ऑफ इतना प्लस c। ये आपका हो गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इतना बराबर इतना, वो लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको नोट कीजिए। देखो ये फर्दर भी आपका हो सकता है, ये आगे भी जा करके आपको क्या होगा, ये आगे भी जा करके इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, मगर प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आइए आगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनिज इक्वेशन, कहने का मतलब यही सबसे मेन इक्वेशन है, ठीक, ये हमको ज़्यादा पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया रहे इस फॉर्म में, dy/dx प्लस p/y इजकल टू q, ठीक है, इस फॉर्म में दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, तब देखो क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन मान लिया आपको दिया हुआ है कि dy/dx प्लस y/-x, ठीक है, इजिकल टू 2x²। इसको तो हम
अगर इस तरह का है तो देखो, अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ ले जाएंगे, एक्स वाई सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें से किसी फॉर्म में हम नहीं ला सकते, होमोजेनियस में नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो ये क्यूब में हो जाएगा, इसका पावर 1 है। तब हम देखते हैं कि भाई एक और फॉर्म है ये वाला फॉर्म हमको अगर मिल जाए तो हम जो उसका सॉल्यूशन है, सी एस मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, आई एफ मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस का p इंटू वाई है इक्वल टू क्यू है, इससे कंपेयर करेंगे, जहाँ पर p और q दोनों जो है फंक्शन ऑफ होना चाहिए किसका, x का, ठीक। अगर इससे कंपेयर करेंगे इसको तो देखो डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई को अलग रखना है ना, तो वाई को अलग रख दिया, बच गया क्या -1 बाय एक्स, यहाँ क्या बच गया प्लस -1 बाय एक्स, क्योंकि एक्स नीचे था, इजिकल टू 2x स्क्वायर, यही तो बच गया। यहाँ से मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई -1 बाय एक्स, और q की वैल्यू कितनी हो गई 2x स्क्वायर। देखो q की वैल्यू यही और p को वैल्यू y को छोड़ करके ये। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस में c, ये होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये होता है इसका सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सब चीज़ हमको पता है, लेकिन आई एफ नहीं पता है। आई एफ कहते हैं हम इंटीग्रेटेड फैक्टर को, और आई एफ होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही होता है आई एफ, ठीक है। यही होता है आई एफ, हमेशा आई एफ ऐसे निकलेगा। तो आई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई एफ निकालने के लिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है भाई -1 बाय एक्स, तो -1 बाय एक्स डी एक्स, ये कर दिया इजिकल टू, अब जरा देखो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, तो ई टू द पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो माइनस ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा इजिकल टू, अब जरा देखो ई टू द पावर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस है, इसका मतलब कि -1 है यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स है, हमें एक फॉर्मूला पता है ए टू द पावर एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पर जो है अगर इसका देखो ए टू द पावर एक्स, मतलब यह जो है इसके पावर में आ जाएगा तो लॉग हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, मतलब ए जो है इसके पावर में आ जाएगा तो ये सब हट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई एक्स की जगह पे ये है लॉग ए, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स, मतलब एक्स टू द पावर दिस यहाँ लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 बाय एक्स, ये समझ में आया होगा, इससे कंपेयर किया है, लॉगरिथम का फॉर्मूला है। तो आई एफ क्या निकल गया 1 बाय एक्स, जैसे ही आई एफ 1 बाय एक्स निकला तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, सोल्यूशन क्या होता है वाई इंटू आई एफ मतलब 1 बाय एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दिया, फिर आई एफ लिखना है तो आई एफ का मतलब 1 बाय एक्स, फिर प्लस का c लिखना है क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे y बाय एक्स हो गया इजिकल टू 2x, 2 को कॉमन ले लिया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का c, इसको काट दो, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या था ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजिकल टू क्यू है ना, इसको नोट करो पहले, उसके बाद एक और तुमको टर्म बताते हैं। हो गया नोट, आइए कभी कभी इस फॉर्म में भी नहीं मिलता है, कभी कभी क्या होगा आपको दूसरा फॉर्म मिल जाएगा, कौन सा फॉर्म मिलेगा, तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये भी देखा गया कि हाँ भाई अब हमको क्या मिलेगा फॉर्म, देखो डी वाई बाई डी एक्स ना मिलेगा अब आपको, अब कभी कभी आपको मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा पी वाई नहीं मिलेगा पी एक्स मिलेगा, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स नहीं पी डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे वाई आई एफ होगा, ये होगा, बस खाली यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर डी वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा बस,
ठीक है, मतलब इस वाले फॉर्म में, ये 7वां नंबर फॉर्म हो गया, इस वाले फॉर्म में रहे तो हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, बस वहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते थे, यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो p और q है ना, ये फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 7वां वाला पे। क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स, चलो क्वेश्चन ये दिया हुआ है y इंटू डी एक्स, क्वेश्चन है y इंटू डी एक्स माइनस का x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखो, इसको जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो किसी फॉर्म में नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब dx बाई dy निकालेंगे तो dx बाई dy निकालते हैं यहाँ से, ये दिया हुआ है y dx इज इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर, इसको उधर लेगा, इसको जब इधर लाएंगे तो ये बनेगा dx बाई डी वाई, ठीक है, ये बनेगा इधर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड में y, यही तो बनेगा। हाँ बिल्कुल यही बनेगा। अब ज़रा देखो ध्यान से, इसको हम ये भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, अलग अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2y स्क्वायर बाई वाई, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं dx बाई डी वाई हम कर रहे हैं ना, हाँ dx बाई डी वाई कर रहे हैं। अब देखो dx बाई डी वाई, इसको इधर ले आते हैं, माइनस ऑफ x बाय वाई हो गया इज इक्वल टू 2y हो गया। देखो ये वही फॉर्म हो गया, क्या कौन सा फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। अच्छा, यहाँ पर p क्या है, इस वाले फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो p की वैल्यू क्या है, x को अलग करना है, x को अलग माइनस 1 बाय वाई, माइनस 1 बाय वाई, q की वैल्यू क्या है भाई 2y, ठीक है। अगर ऐसा है तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है, वो क्या होता है, देख लो यहाँ पे y इंटू, लेकिन यहाँ पे y नहीं होगा, अब x होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ y वहाँ x हो रहा है, तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इक्वल टू डी एक्स, नहीं डी वाई प्लस सी, ठीक है, ये डी वाई है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, इसमें सिर्फ आई एफ लिखना है, आई एफ ही तो निकालना है अपने को। अच्छा, आई एफ क्या होता है वही देख लेते हैं। आई एफ, जो आई एफ होता है वो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वहाँ होता था, यहाँ डी वाई हो जाएगा बस। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस 1 बाय वाई, और ये क्या है डी वाई, ये सेम टू सेम उसी टाइप का है, ये क्या बन जाएगा, ये जब बन जाएगा ई टू द पावर माइनस हो गया लॉग ऑफ वाई, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय वाई, यही चीज़ हो गया। 1 बाय वाई यहाँ रख दो, इसमें रख दो, इस वैल्यू को इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, बस ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 7 टाइप के हैं, यही 7 टाइप के आपको पढ़ने हैं। 2-3 टाइप का और है, 3 टाइप का और है, वही आपको पढ़ना है, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिस दूंगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको एकदम लिख के देते हैं, इन्हीं में से आना है, यहाँ से कहीं से नहीं, जितना प्रैक्टिस करना है इसी का कर लो, अदरवाइज़ फिर क्वेश्चन आपका और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब थियोटिकल दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन देखे ही नहीं है आज तक हम, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, ज़्यादा का चक्कर में मत रहो, जो सफिशिएंट है, जो आपको स्कोर दिलाएगा मैं वही दे रहा हूँ आपको, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी।